अमेरिका और ईरान का युद्ध फिर से स्टार्ट हो गया है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का क्राइसिस था, जो रिजॉल्व हो गया था लगभग, अब वो फिर से एक क्राइसिस बनने वाला है। हमारा मकसद आज की वीडियो में इस अमेरिका ईरान युद्ध को स्टडी करना नहीं है, बल्कि हमने जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की एक कड़ी स्टार्ट की है, आज की वीडियो में हम ईरान की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को देखेंगे। 2026 में ईरान में कुल 29 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इनमें से अधिकांश सांस्कृतिक यानी कल्चरल हैं, इनकी संख्या 26 है, और 3 साइट्स हैं जो प्राकृतिक हैं यानी नेचुरल हैं। ईरान अपनी समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। ईरान दुनिया की सबसे पहली सुपर पावर थी। यूरोप से लेकर भारत तक ईरान के हिस्ट्री का प्रभाव देखने को मिलता है। आज की वीडियो में हम मुख्य यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स को देखेंगे और किसी और वीडियो में डिटेल में इनके बारे में जानेंगे। जैसे एक साइट है नक्श ए जहां चौराहा, ये इस्फहान प्रोविंस में है। यह 17वीं शताब्दी में सफवीद या सफ़ावीद डायनेस्टी के समय में बनाया गया था। दुनिया के सबसे बड़े सिटी स्क्वायर्स में से एक है यह चौराहा। इसमें इमाम मस्जिद, शेख लुत्फ़ुल्लाह मस्जिद और अली कापू पैलेस जैसी ऐतिहासिक इमारतें शामिल हैं इस जगह पर। परसेपोलिस यह अकैमेनिड साम्राज्य की औपचारिक राजधानी थी। अकैमेनिड साम्राज्य या अजमीड साम्राज्य या हखामनी साम्राज्य एक ही बात है। यहाँ के भव्य खंडर और पत्थर की नक्काशी प्राचीन ईरानी वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। एक है गोलिस्तान पैलेस, तेहरान, जो ईरान की राजधानी है वहाँ पर। यह कजार राजवंश के समय का एक शानदार शाही महल परिसर है जो अपनी बारीक सजावट, टाइल वर्क और कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। एक है बाम और उसका सांस्कृतिक परिदृश्य। यह स्थल अपने प्राचीन कनात यानी भूमिगत सिंचाई प्रणाली और अर्ग ए बाम यानी दुनिया के सबसे बड़े एडोब या मिट्टी से बने शहरों में से एक के लिए ये जाना जाता है। इस्फहान की जामे मस्जिद, यह ईरान की सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण मस्जिदों में से एक है जो इस्लामी वास्तुकला के विकास को दर्शाती है। पसरगाडे, यह अकैमेनिड साम्राज्य की पहली राजधानी थी जहां साइरस महान का प्रसिद्ध मकबरा स्थित है। बिसोतुन शिलालेख, यह माउंट बिसोतुन की तलहटी में स्थित है जिस पर दारा प्रथम यानी डेरियस वन के विजय अभियान और इतिहास को 3 भाषाओं में उकेरा गया है। यज़्द का ऐतिहासिक शहर, यह अपने अनोखे वास्तुकला और रेगिस्तानी वातावरण के अनुकूल बादगीर यानी विंड कैचर तकनीक के लिए विश्व प्रसिद्ध है। एक है पर्शियन गार्डन यानी फारसी उद्यान। ईरान भर में फैले 9 गार्डन्स का यह समूह, जैसे काशान का फिन गार्डन, अपनी व्यवस्थित सिंचाई और डिज़ाइन के लिए यूनेस्को की सूची में शामिल है। शुश्तार ऐतिहासिक हाइड्रोलिक प्रणाली, यह ससानिद युग का एक जटिल और अद्भुत सिंचाई और जल प्रबंधन तंत्र है। इसके अलावा अर्मेनियाई मठवासी बस्तियां, तबरीज़ का ऐतिहासिक बाजार, लूट रेगिस्तान जो कि एक प्राकृतिक स्थल है, और हाल के वर्षों में शामिल किए गए ट्रांस ईरानी रेलवे और फारसी कारवां सेराय जैसे स्थल भी ईरान की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करते हैं। ईरान में अभी भी 50 से अधिक स्थलों को अस्थायी सूची यानी टेंटेटिव लिस्ट में रखा गया है जिन्हें भविष्य में विश्व धरोहर का दर्जा मिलने की संभावना है। इसका मतलब यह है कि ईरान सांस्कृतिक रूप से और ऐतिहासिक रूप से बहुत ही विकसित सभ्यता है और आज वो अपने सबसे संकट भरे दौर से गुजर रही है। ईरान का संकट केवल ईरान का ही संकट नहीं है, पूरी दुनिया के तेल व्यापार के लिए भी और अर्थव्यवस्था के लिए भी एक संकट बन गया है। और डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार की शख्सियत हैं, वो कोई ऐसा बड़ा कदम ना उठा लें, परमाणु बम वगैरह का इस्तेमाल ना कर दें, उससे पूरी तरीके से मानव सभ्यता का भी संकट उभर सकता है।